वीडियो 9 करियर का विश्लेषण, कर्म भाव और दशमेश की भूमिका। नमस्कार, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली से उसका करियर कैसे जाना जा सकता है, यानी वह लेगी या नहीं, नौकरी करेगा या व्यापार, और कौन सा समय करियर के लिए अच्छा रहेगा। ये सब बातें हम कुंडली के विशेष भाव और ग्रहों से जान सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कर्म भाव 10वां भाव। कुंडली का 10वां भाव कर्म का भाव कहलाता है। यही भाव ये बताता है कि व्यक्ति किस तरह का कार्य करेगा, उसका करियर किस दिशा में जाएगा, कितनी प्रसिद्धि, मान सम्मान और उन्नति मिलेगी। इस भाव को राज्य भाव भी कहा जाता है, क्योंकि इससे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और पद का अंदाजा होता है। 10वें भाव में कौन कौन सी बातें देखनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि करियर के लिए कुंडली में किन चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। 10वां भाव, उसमें कौन सी राशि है। 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं। 10वें भाव का स्वामी कौन है और वह कहाँ बैठा है। 10वें भाव पर किस किस ग्रह की दृष्टि है। सूर्य, शनि, बुध और मंगल जैसे ग्रह कहाँ हैं, और अंत में दशा और गोचर का समर्थन। इन सभी बातों से करियर का नक्शा तैयार होता है। 10वें भाव में ग्रहों का असर। चलिए आप समझते हैं कि अगर 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हो तो क्या असर पड़ता है। सूर्य, प्रशासन, सरकार, राजनीति, उच्च पद। चंद्रमा, सेवा, परामर्श, मनोविज्ञान, पब्लिक डीलिंग। मंगल, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, मशीनरी। बुध, वाणिज्य, लेखा, पत्रकारिता, कंप्यूटर। गुरु, शिक्षा, सलाहकार, धर्म कार्य, बैंकिंग। शुक्र, कला, फैशन, फिल्म, संगीत। शनि, श्रम साध्य कार्य, निर्माण, कानून, प्रशासन। राहु, तकनीक, विदेशी कंपनियां, मीडिया। केतु, शोध, गूढ़ विषय, आध्यात्मिक कार्य। ये केवल सामान्य संकेत हैं। असल स्थिति तो तभी स्पष्ट होती है जब आप इन ग्रहों की स्थिति और दृष्टियों को ध्यान से देखें। 10वें भाव का स्वामी दशमेश। अब बात करते हैं 10वें भाव के स्वामी की, जिसे हम दशमेश कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में मकर राशि है, तो इसका स्वामी हुआ शनि। अब देखिए कि शनि कुंडली में कहाँ बैठा है, किस ग्रह के साथ है, किस भाव में है। अगर दशमेश उच्च का हो, शुभ ग्रहों के साथ हो और अच्छे भाव में हो, तो व्यक्ति को करियर में सफलता, उन्नति और सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर दशमेश नीच का हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो या 6, 8 या 12वें भाव में चला जाए, तो करियर में संघर्ष, अनिश्चितता या बार बार बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दशमेश नीच का, नौकरी या व्यापार, ये सवाल बहुत बार आता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यापार। इसके लिए हम देखते हैं 10वें भाव का स्वामी मजबूत है और लग्नेश से जुड़ा है तो नौकरी संभव है। 7वें भाव का बल, शुक्र और बुध की स्थिति, साथ में 3, 5 और 11वें भाव का बल, ये व्यापार की ओर इशारा करते हैं। अगर कुंडली में शनि और बुध दोनों मजबूत हैं तो नौकरी और व्यापार दोनों के योग हो सकते हैं। करियर की शुरुआत और उन्नति का समय। अब बात करते हैं कि करियर कब शुरू होगा और कब उन्नति मिलेगी। इसका पता हम करते हैं दशा और गोचर से। अगर दशा में 10वें भाव का स्वामी या उस पर दृष्टि डालने वाला ग्रह आता है, या अगर शनि, गुरु, राहु जैसे ग्रह 10वें भाव में गोचर करते हैं, तो उस समय करियर में नया अवसर, बदलाव या तरक्की देखने को मिल सकती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति की कुंडली में 10वें भाव में कर्क राशि है। इसका स्वामी है चंद्रमा और वह 5वें भाव में है, बुध के साथ। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति का करियर भावनाओं और लोगों से जुड़ा होगा, जैसे कि काउंसलिंग, टीचिंग या मैनेजमेंट। बुध के साथ होने से उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा और 5वें भाव में होने से रचनात्मक काम में रुचि होगी। अब अगर दशा में चंद्रमा या बुध की दशा आए तो उसे अच्छा अवसर मिलेगा। अगर वहीं शनि की दशा आए और वह 8वें भाव में हो तो रुकावट या परिवर्तन की संभावना होगी। जरूरी बातें याद रखें। करियर देखने के लिए सिर्फ 10वें भाव को मत देखिए, साथ में 6वां भाव, परिश्रम, 2वां आय, 11वां लाभ और लग्न का भी ध्यान दें। ग्रहों की दृष्टियां और युति बहुत फर्क डालती हैं। दशा और गोचर के बिना भविष्यवाणी अधूरी है। हर कुंडली में करियर का मार्ग अलग होता है। किसी के लिए शनि वरदान हो सकता है, किसी के लिए रुकावट। निष्कर्ष, तो आज आपने सीखा कि करियर को कुंडली से कैसे पढ़ें। 10वां भाव, उसके स्वामी की स्थिति, उसमें बैठे ग्रह और उनके आधार पर व्यक्ति की करियर यात्रा कैसी होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब अगला वीडियो होगा धन योग। कुंडली में धन कहां से आएगा,
जिसमें हम जानेंगे कि व्यक्ति की कुंडली से उसके धन कमाए और आर्थिक स्थिति के संकेत कैसे जाने जा सकते हैं।